हेलो एंड नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन जादुई आम का पेड़। एक सेशन ये कंप्लीट हुआ था, दूसरा सेशन ये कंप्लीट हुआ है और तीसरा सेशन आज है जिसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो रिकैप क्या है कि एक जादुई आम का पेड़ है। राजू एक बच्चा है, गांव में रहता है और ये अचानक से जादुई पेड़ से टकरा जाता है, मतलब कि उसके पास चला जाता है और उसके बाद जादुई पेड़ के साथ इसकी वार्तालाप होती है और जादुई पेड़ क्या बोलता है कि ये उनकी इच्छाओं को पूरी करता है जो इस पेड़ के साथ दया भाव से पेश आता है। अब कोई भी बच्चे के सामने कोई पेड़ बोलने लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, अचंभित, है ना। तो अब यहाँ से आज का सेशन स्टार्ट होता है। क्या बोल रहा है, हैरान राजू। हैरान कोई भी शॉक्ड हो जाएगा, एज अमेज्ड हो जाएगा, राइट। राजू ने पेड़ की बात सुनी जिसने उसे बताया कि वह एक इच्छा कर सकता है और पेड़ उसकी इच्छा पूरा करेगा। क्या बोला कि हैरान, सबसे पहले समझते हैं हैरान। हैरान का आप दो तरीके से इसका वर्ड मीनिंग आप यहाँ पे रख सकते हो, या तो शॉक्ड अचंभित, या फिर अमेज्ड। अमेज्ड दोनों चलेगा, अमेज्ड भी चलेगा, शॉक्ड भी चलेगा। अमेज्ड कॉमा राजू ने पेड़ की बात सुनी। राजू ने पेड़ की बात सुनी, तो इसको आप कैसे करोगे ट्रांसलेट, राजू। राजू लिसन का पास्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा लिसन। लिसन, लिसन अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेता है, टू। तो लिसनड टू, किसको सुना, इस वृक्ष का। और वृक्ष के बारे में अब हम लोग चूंकि जान चुके हैं किस वृक्ष की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे द आर्टिकल। तो ये हो जाएगा राजू लिसन टू द ट्री ब्लैंक, सॉरी कॉमा। इसके बाद क्या बोल रहा है, जिसने उसे बताया, जिसने उसे बताया, विच टोल्ड हिम, विच टोल्ड हिम, जिसने उसे बताया। क्या बताया, दैट की, दैट की क्या कर सकता है, वह एक इच्छा कर सकता है। ही कुड, ही कुड, ही कुड मेक अ विश, एक इच्छा कर सकता है। मेक अ विश, मेक अ विश कॉमा, मेक अ विश। उसके बाद क्या बोल रहा है, और पेड़ उसे पूरा करेगा। एंड द ट्री, द ट्री क्या करेगा, ये पूरा करेगा। वुड फुलफिल, पूरा करना, फुलफिल, फुलफिल FILL, फुलफिल इट। ये हो गया इसका पूरा ट्रांसलेशन। देखो कैसे हुआ, हैरान अमेज्ड, राजू ने पेड़ की बात सुनी। राजू लिसन टू द ट्री, राजू हो गया प्रॉपर नाउन। लिसन का पास्ट फॉर्म लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना, इसका हमने पास्ट फॉर्म यूज किया क्योंकि यहाँ पे है पास्ट में सुना, इस वजह से यहाँ पे लिसन यूज किया। उसके बाद ट्री, ट्री की बात सुनी। उसके बाद क्या बोल रहा है, जिसने उसे बताया कि वह एक इच्छा कर सकता है। which told him that he could make a wish and the tree would fulfill it। उसके बाद क्या बोल रहा है, खुशी से अधिक, खुशी से अधिक, तो पीछे से चलेंगे, मोर, मोर देन, खुशी से अधिक, सो मोर देन, से अधिक, मोर देन किससे, हैप्पीनेस, मोर देन हैप्पीनेस, खुशी से अधिक कॉमा, मोर देन हैप्पीनेस, खुशी से अधिक, तो मोर देन हैप्पीनेस कॉमा, राजू ने अपने गांव के लिए खुशहाली और समृद्धि की इच्छा की। राजू ने अपने गांव के लिए क्या किया, खुशहाली और समृद्धि की इच्छा की। तो खुशहाली का क्या होगा, अगेन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। समृद्धि का क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, इच्छा विश पास्ट में है तो हम लोग लगाएंगे विश्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजू विश्ड, यहाँ पे राजू विश्ड पास्ट फॉर्म में क्योंकि इच्छा किया पास्ट में है। सो राजू विश्ड फॉर, फॉर के लिए, क्या किसके लिए, फॉर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशहाली, हैप्पीनेस एंड prosperity, PROSPERITY,
prosperity for his village, for his village, अपने गांव के लिए। तो देखो कितना आसानी से हो गया। मोर देन हैप्पीनेस, खुशी से अधिक, राजू विश्ड, राजू ने इच्छा की, फॉर हैप्पीनेस, किस लिए, खुशहाली और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि के लिए, किसके लिए, फॉर हिज विलेज, अपने गांव के खुशहाली और समृद्धि की इच्छा। ठीक है, अगले सुबह, अगले का क्या होगा, नेक्स्ट, एंड सुबह का मॉर्निंग, सो नेक्स्ट मॉर्निंग कॉमा, जब राजू उठा, जब राजू उठा, जब का क्या होगा, व्हेन राजू, सो कैपिटल आर जे यू प्रोपर नाउन, व्हेन राजू वोक अप, क्योंकि पास्ट फॉर्म में, सो वोक अप कॉमा, अगले सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग, जब राजू उठा, व्हेन राजू वोक अप, ब्लैंक, सॉरी कॉमा, ये ब्लैंक इसलिए याद रह रहा है क्योंकि इसके जस्ट पहले मैंने अभी प्रीपोजिशन का सेशन लिया है और वो भी वीडियो आपका अपलोडेड है, तो दिमाग में ब्लैंक ब्लैंक यही चीजें चल रही हैं। ठीक है, कॉमा, तो उसने अपने गांव का रूप बदला हुआ पाया, तो उसने अपने गांव का रूप बदला हुआ पाया, बदला हुआ पाया, तो सबसे पहले इसी को करेंगे, ही फाउंड, पाया, ही फाउंड, क्या पाया जी, ही फाउंड हिज विलेज चेंज्ड, उसने अपने गांव का रूप बदला हुआ पाया। कितना छोटा सा में इतना बड़ा सा हिंदी का ट्रांसलेशन होगा। ही फाउंड हिज विलेज चेंज्ड, वह अपने गांव का बदला हुआ रूप पाया। ओके, देन खेत हरा भरा, खेत हरा भरा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, खेत हरा भरा, तो लिखेंगे द फील्ड, एक मिनट इसको कलर चेंज कर लेने दो, कंफ्यूज हो जाओगे। द फील्ड्स क्या था ये, द फील्ड्स क्या है, हरा भरा ना, हरा भरा, हरा भरा मतलब बहुत लहलहाता जब रहता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वर्ड मीनिंग याद है किसी को, लस ग्रीन, क्या बोलते हैं उसको, लस ग्रीन, तो द फील्ड्स वेयर, प्लूरल है, सो वेयर लस, LUSH, लस ग्रीन, एकदम हरा भरा, लस ग्रीन, एंड द एयर, हवा, द एयर बाज, किससे है, आमों की मिठास से भरी हुई थी, आमों की मिठास से भरी हुई थी, द एयर बाज फिल्ड, भरी हुई, द एयर बाज फिल्ड, FILLED, द एयर वाज फिल्ड विथ, किस चीज से भरी हुई है, किस चीज से भरी हुई है, विथ स्वीटनेस, मिठास, स्वीटनेस किसकी मिठास है, आम की, ऑफ मैंगोज, GOES, मैंगोज, प्लूरल में, आमो है ना इसलिए मैंगोज। इसके बाद क्या हुआ, गांव के सभी लोग खुश और संतुष्ट थे, गांव के सभी लोग कैसे थे, खुश और संतुष्ट, तो यहाँ पे गांव के लोग, पीपल ऑफ विलेज, और यहाँ पे क्या है, खुश, हैप्पी, संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सभी लोग हैं, सभी लोग, सो एवरीवन कर देते हैं, सभी लोग, एवरीवन प्रत्येक आदमी, एवरीवन इन द विलेज, गांव में सभी लोग, गांव के सभी लोग या फिर गांव में सभी लोग एक ही सेंस बनाता है, सो एवरीवन इन विलेज, और चूंकि यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर गांव की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि ये राजू का गांव है, तो क्यों ना यहाँ पे सही आर्टिकल का प्रयोग किया जाए, द एवरीवन इन द विलेज, एवरीवन इन द विलेज वाज, हाँ ध्यान रखिएगा बाज, क्योंकि ये एवरीवन सिंगुलर कंसीडर होता है, प्रत्येक इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे बाज, एनीवन, एवरीवन ये सिंगुलर की तरह कंसीडर होता है, सो एवरीवन इन द विलेज वाज क्या था, हैप्पी, खुश, एंड क्या था, सेटिस्फाइड, 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 ऑलराइट, तो क्या हो गया, एवरीवन इन द विलेज, everyone in the village was happy and satisfied। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बोल रहा है उस दिन के बाद से, उस दिन के बाद से, फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से, राजू हर दिन जादुई आम के पेड़ का दर्शन करता, पहले इतना कर लेते हैं, राजू हर दिन,
जादुई आम के पेड़ का दर्शन करता। तो राजू हर दिन, मतलब हर दिन का क्या हो गया, एवरीडे, एवरीडे। जादुई आम मैजिकल, मैजिकल आम का पेड़, मैजिकल मैंगो ट्री, मैंगो ट्री। दर्शन करना मतलब क्या हुआ, विजिट करना, मिलना, विजिट। अच्छा, और कुछ नहीं है। चलो इसको अरेंज करते हैं। राजू का तो RAJU होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम दैट डे राजू, राजू वुड, WOULD, वुड पढ़ते हैं इसको, एल को नहीं पढ़ते, प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं इनको। एल लिखते जरूर हैं लेकिन इसको प्रोनाउंसिएट नहीं करते, इसको पढ़ते हैं कैसे, वुड। राजू वुड, राजू वुड विजिट, विजिट द मैजिकल मैंगो ट्री, मैजिकल मैंगो ट्री। कब करता भाई, एवरीडे, एवरीडे, कॉमा, क्या बोल रहा है फिर, उसके बाद अपने समुदाय के लिए या फिर अपने समुदाय के हित के लिए निस्वार्थ इच्छाएं करता। अपने लिए नहीं, अपने समुदाय के हित के लिए निस्वार्थ इच्छाएं करता। समुदाय का अर्थ यहाँ पे है विलेज के सभी लोग, ठीक है। समुदाय का अर्थ यहाँ पे कोई एक धर्म, एक जाति की बात नहीं हो रही। यहाँ का अर्थ ये हो रहा है कि अपने जो विलेज है उनके सभी लोगों के लिए वो इच्छाएं मांगता था, ठीक है। ऑल राइट, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, राजू would visit the magical mango tree every day, comma, making क्या करता था, इच्छा मांगता था, making कैसा इच्छा था ये जी, निस्वार्थ इच्छा। कैसा था, निस्वार्थ इच्छा। तो यहाँ पे मेकिंग सेल्फलेस, सेल्फलेस विशेष, विशेष, सेल्फलेस विशेष, फॉर, फॉर द, फॉर द वेलफेयर ऑफ, फॉर द हित के लिए। सो वेलफेयर, हित मतलब वेलफेयर, ठीक है। सो वेलफेयर, WELFARE, वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ, ऑफ, ऑफ हिज। अब यहाँ पे है क्या लिखा हुआ है, किसके लिए, समुदाय, तो समुदाय के लिए है, तो इसलिए अब यहाँ पे मैं इसी को लेके चलता हूँ, कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी। ओके, हो गया। और कुछ है क्या इसमें, नहीं। तो हो गया ये आपका कंप्लीट। यहाँ पे अपने समुदाय के, अपने समुदाय के, ऑफ हिज कम्युनिटी, हित, वेलफेयर, इच्छा, विश, और कुछ है, निस्वार्थ, सेल्फलेस। तो यहाँ पे हो गया मेकिंग सेल्फलेस विशेष फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज कम्युनिटी। अब यहाँ पे पूरा पढ़ोगे तो कैसे होगा, उस दिन के बाद से राजू हर दिन जादुई आम के पेड़ का दर्शन करता, अपने समुदाय के हित के लिए निस्वार्थ इच्छाएं करता। अब देखो इसको तोड़ तोड़ के हमने क्या कर दिया, इतना बड़ा सा सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर दिया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद से राजू वुड विजिट द मैजिकल मैंगो ट्री एवरी डे, मेकिंग सेल्फलेस विशेष फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज कम्युनिटी। नेक्स्ट, गांव और भी फलता रहा, और हर इच्छा के साथ, अच्छा यहाँ से बचा हुआ, और हर इच्छा के साथ गांव और भी फलता रहा। दैट मीन्स विथ, विथ, हर इच्छा के साथ। तो क्या लिखोगे, एंड, और है ना सबसे पहले लगा हुआ, सो एंड, AND, एंड, let me erase this one and then I will continue, so just wait for a second. Okay, right, so and हर इच्छा के साथ, हर इच्छा के साथ मतलब विथ एवरी, हर इच्छा के साथ, विथ एवरी विश, विथ एवरी विश, एंड विथ एवरी विश क्या हुआ, विथ एवरी विश द विलेज, द विलेज, द विलेज क्या हुआ, फ्लरिश होता रहा गया। हर क्या होता रहा, फ्लरिश होता रहा, बढ़ता रहा, निस्वार्थ कैसे, वो मांगता रहा इच्छा, और ये फ्लरिश होता रहा। सो द विलेज, द विलेज कंटिन्यूड, कहाँ पे है, कंटिन्यूड, यहीं पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड टू फ्लरिश, फ्लरिश मतलब फलता फूलता रहना, फ्लरिश, ओके, फ्लरिश। और इसके बाद क्या बोल रहा है, और इसी तरह एंड सो, और इसी तरह एंड सो राजू और जादुई आम का पेड़ गांव में एक कहानी बन गए। और इसी तरह राजू, राजू एंड, राजू
and the magical mango tree क्या हो गया? became a story, became a story कहाँ बन गए? गांव में, in the village कॉमा सभी को दया की शक्ति और निस्वार्थता की महत्वपूर्णता सिखाते हुए, सभी को सिखाते हुए, that means teaching everyone सभी को सिखाते हुए, क्या सिखाते हुए? the power of किसका शक्ति? दया, काइंडनेस और निस्वार्थता, द पावर ऑफ काइंडनेस, दया एंड सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंस भी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सभी को दया, दैट इज मीन टीचिंग एवरीवन द पावर ऑफ काइंडनेस एंड इम्पोर्टेंस, एंड यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंस भी है, महत्वपूर्णता, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फलेसनेस, ये सही है, सेल्फलेसनेस। ठीक है, तो ये हो गई कंप्लीट स्टोरी। इसमें हमने हर एक वर्ड मीनिंग को पहले समझा और कैसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, माफ कीजिएगा, और कैसे इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं डे टू डे और ये जो कंटेंट है इसको और रिफाइन करते जाऊंगा और जितना कम समय में ज़्यादा दे पाऊँ ये भी मेरी कोशिश होगी। ज़्यादा का अर्थ ये नहीं होगा कि मैं पढ़ के चला जाऊंगा, ज़्यादा का अर्थ ये है कि कम समय में क्वालिटी को बिना डिग्रेड किए हुए, बिना नीचे गिराए हुए अगर अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है कम समय में तो वो कोशिश मेरी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।